सुप्रभात भैया बहन। आज हम लोग क्लास 9 के थर्ड पीरियड में हैं। गुड मॉर्निंग भैया बहन। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का थर्ड पीरियड पढ़ेंगे और इसमें हम लोग आगे के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि आगे क्या था। नेक्स्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का क्या है, उसका डेफिनेशन, इस सब के बारे में जाना। अब इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि उसके बाद उसमें हम लोगों ने जाना टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इस क्लास में हम लोग जानेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोगों को समझना होगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इसको हम लोग थ्योरी से नहीं समझ सकते, इसको हम लोगों को सवाल बनाने के करके समझना होगा। उससे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं। मान लिया कंपोजिशन एक समझते हैं हम लोग, उसके बाद समझते हैं। पहले एक पॉलिनोमियल है, मान लिया लेट पी एक्स एक पॉलिनोमियल, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 किसका था? हाँ किसका था? 2x प्लस 3 भी एनी पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है। देन what is the value, what is the value of P2? अब यहां हम लोग समझेंगे कि इस जब भी P2 लिखा गया यहाँ Px के जगह पे, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ x के जगह पे करना है 2, मतलब बाकी सब इसमें ठीक रहेगा, जैस का तस रहेगा, बस x के जगह पे हमको 2 कर देना। जैसे Px इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसके हम सॉल्यूशन में देखते हैं। तो Px इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो हम यहाँ P2 का वैल्यू निकालना है। तो x के जगह पे जब हम 2 करेंगे तो यहाँ भी हमको कुछ नहीं है, यहाँ इंटू का साइन है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 करना होगा। मतलब ये हो गया 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। P2 का वैल्यू हो गया 7। इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे भी इसी तरह से चर्चा हो जाएगा, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, उसी के थ्योरी पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोगों का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं हम लोग। पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at पहला x इक्वल टू 0, दूसरा x इक्वल टू -1, तीसरा x इक्वल टू 2। ये हमारा क्वेश्चन है। तीनों पे वैल्यू निकालो। जब x क्या हो, जब x हमारा 0 हो, जब x -1 हो, जब x 2 हो, तो अपने पास हम लोग सबसे पहले कर लेंगे इसके सॉल्यूशन बनाने के लिए px बराबर मान लेंगे इसको 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहला है निकालने के लिए कह रहा है x का वैल्यू क्या रखो 0, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाने गए। सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोगों ने पहला चुना x इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम लोगों ने रखा x के जगह पे 0, तो यहाँ हो गया 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, मतलब ये 0 माइनस 0 प्लस 3, ये 3 आंसर आ गया। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा आप खुद बनाइएगा, एक हम और बना देते हैं। x इक्वल टू -1, मतलब हमको x के जगह पे -1 पुट करना है, तो x के जगह पे -1 पुट करना है, तो p -1 इक्वल टू हो गया 5 इंटू -1। इसी में
-4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो -5 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो -4 इंटू 1 प्लस 3, तो -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 इक्वल टू -6। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग x इक्वल टू 2 पे भी बना सकते हैं। आप लोग पाउच करके इसको देखिएगा तो पता चलेगा इस वीडियो। तो आप लोगों का ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसमें x px एक ही था, अलग अलग x की वैल्यू थी, अलग अलग p पे x पे p का वैल्यू आते चला गया। उसी तरह अगला क्वेश्चन में px अलग अलग है और आपको x का वैल्यू भी अलग अलग है, तो उसमें आपको बताना है x का अलग अलग वैल्यू पे px अलग अलग है, तो अलग अलग बताना होगा। तो क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दूसरा। आप पॉज कर करके वीडियो को, क्वेश्चन जिनके पास बुक नहीं होगा उतार लीजिएगा। फाइंड P0 P1 एंड P2। जिनको जो प्रॉब्लम है फेसबुक लाइव पे है वो कमेंट में प्रॉब्लम लिखते रहिएगा। कितना बच्चा देख रहा है देखो। फॉर ईच of the following polynomials, प्रत्येक पॉलिनोमियल पे P0 P1 और P2 निकालना है। पहला है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। उसी तरह से दूसरा है Pt इक्वल टू Pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तीसरा है Px इक्वल टू एक्स क्यूब। और चौथा है आपके पास चौथा हम ऊपर लिख देते हैं। चौथा है Px इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको आप उतारिए। आपका वैल्यू निकालना था P0 P1 एंड P2, ये तीन आपको निकालना है सब में। तो एक में हम निकाल के दिखाते हैं, उसी तरह आप सब में बनाइएगा। अब चलिए, x है y है उससे मतलब नहीं है। अगर x है मतलब x का वैल्यू 0, t है तो t का वैल्यू 0, y है तो y का वैल्यू 0, फिर y का वैल्यू 1, फिर y का वैल्यू 2। मतलब एक क्वेश्चन में 3, एक में 3 मतलब 4 है, तो 4 तिया 12 क्वेश्चन आपके पास हो गए। नाउ फर्स्टली वी सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड, दैट इज py इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1। तो py का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है सेकेंड के फर्स्ट में, py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। दिस इज द सेकेंड ऑफ फर्स्ट ऑफ सेकेंड। नाउ फर्स्टली वी फाइंड P0, then we put y equal to 0 in RHS, we get 1. Now again we put second value P1 equal to 1 square minus 1 plus 1, 1 cancel, we get 1. P2, third one is P2 is 2 square minus 2 plus 1, 4 minus 2 plus 1, 2 plus 1 equal to 3. All of you solve this question in for 3 values. In firstly we put P0, second P1, फिर थर्ड P2। उसी तरह से सेकेंड नंबर में भी आप पहले 0 फिर 1 फिर 2 पुट कर करके आप वैल्यू निकाल लीजिएगा तीनों का। तो आपका 12 क्वेश्चन बनता है सेकेंड में, चारों को मिला के बारी बारी से 3-3 बनाइएगा।
तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू। अब इसी के आधार पे हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होता है वो सीखेंगे। तो भैया वन आप इसको उतारिए, ये हो गया आपका। अब हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहने से मतलब कि पॉलिनोमियल का जीरो नहीं, ऐसा वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। पॉलिनोमियल का जीरो नहीं, जीरो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, ऐसा कौन सा वैल्यू है, वही जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जैसे हमने लिखा पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं तब इसको बताएंगे। तो आप मतलब उसको हम डिफाइन करेंगे। अब बताइए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x माइनस वन है, जीरो कब होगा? ये जीरो व्हेन कब? जब हम x इक्वल टू वन पुट कर देंगे। एक और केवल एक ही वैल्यू है वन, जब हम यहां पुट करेंगे वन, तो ये हो जाएगा p1 इक्वल टू वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यह हम कैसे जान गए? तो ये तो इजी था, तो जान गए कि वन पुट करेंगे तो वन में से वन घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो इजी था, तो आराम से बन गया। मगर यही थोड़ा सा टिपिकल होता तो कैसे बनाते? तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा px का वैल्यू रहेगा, बनाने का मेथड सीखिए, कि जो हमारा px का वैल्यू रहेगा उसको हम लोग जीरो कर लेंगे। वर्किंग रूल हो गया, जो हमारा px का वैल्यू रहेगा, px इक्वल टू में जो रहेगा उसको हम लोग जीरो कर लेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अगर हमारा लीनियर इक्वेशन है, एक और थ्योरी यहाँ पे आ गया कि अगर हमारा लीनियर इक्वेशन है नंबर ऑफ जीरोज वन, क्वाड्रेटिक है टू, क्यूबिक है थ्री, बाई क्वाड्रेटिक है फोर, उसी तरह पॉलिनोमियल भी डिग्री 5 है तो 5 जीरोज, डिग्री 6 है तो 6 जीरोज, डिग्री 7 है तो 7 जीरोज। तो जितना इसका पावर होगा, मैक्सिमम पावर एक्सपोनेंट का, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो मैक्सिमम, जो ये किस कैटेगरी में आता है पॉलिनोमियल के, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, किस टाइप में आता है और उसका क्या उसमें डिग्री होता है, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है। नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालना है? तो जो px के इक्वल टू में जो वैल्यू है उसको जीरो कर लो और जीरो करने के बाद x का वैल्यू निकाल लो और x का जो वैल्यू आएगा वही उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल में हमने px इक्वल टू ले लिया x स्क्वायर माइनस 4। अब हमको कहा कोई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो कर देंगे और लिख देंगे फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो, इसको जीरो के बराबर कर दिए। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 किए और यहाँ x इक्वल टू आ गया √4 और √4 होता है प्लस माइनस 2, मतलब x इक्वल टू प्लस 2 पे भी क्या हो जाएगा, ये जीरो, और x इक्वल टू माइनस 2 पे भी जीरो आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और नंबर ऑफ जीरोज कितने निकले, 2। तो जीरोज निकल गया आपका, इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें हम जीरो लिखे क्योंकि एक ही था इसलिए सिंगुलर था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज प्लस 2 एंड माइनस 2। दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसके आ गए और इसको जो है हम लोग आराम से बना सकते हैं। अगर इसी में और भी तरह तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है तो हम लोग उसको देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब हम बुक का क्वेश्चन एक बना रहे हैं और उसके बाद आपका सॉल्व हो गया। ये पहले हम 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल in each of the following cases। प्रत्येक में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। पहला है px इक्वल टू एक्स प्लस 5। दूसरा है px इक्वल टू x माइनस 5। तीसरा है px इक्वल टू 2x प्लस 5। चौथा है px इक्वल टू 3x माइनस 2। पांचवा है px इक्वल टू 3x। छठा है px इक्वल टू ax a नॉट इक्वल टू 0। उसका भी कारण है कि बनेगा रेशनल, इसीलिए। सातवां है px इक्वल टू cx प्लस d c नॉट इक्वल टू 0। c d आर रियल नंबर्स। ये हमारा क्वेश्चन है। ये आप फेसबुक लाइव पे भी देख सकते हैं वीडियो, बाद में भी हम उसको सेव कर देंगे और वीडियो जो भेजा जाएगा उसके माध्यम से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा। क्वेश्चन उतारने के बाद हम आपको बना देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 हम बना देते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। px इक्वल टू x प्लस 5 फॉर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। फॉर जीरो ऑफ पोलिनोमियल, क्योंकि लीनियर है, एक ही जीरो होगा। पोलिनोमियल x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 5 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये इजी था, आसानी से बन गया। उसी तरह से अगला है, हम बन रहे हैं 4 बना देते हैं और एक 6 बना देते हैं और उसके बाद हम लोग आज का क्लास ओवर करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा कि आप बना पाते हैं कि नहीं, खुद समझने की कोशिश कीजिएगा उसको, ठीक है। तो हम लोगों को बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है px इक्वल टू 3x माइनस 2। कभी भी लैंग्वेज मत बदलने का कोशिश करिए, एक ही लैंग्वेज लिखिए और जब आप एक्सपर्ट हो जाइए, दोबारा जब रिवीजन में आइए, तब आपको जो मन है वो लैंग्वेज लिखिए। एग्जाम में आप जिसमें एक्सपर्ट हासिल कीजिए उस लैंग्वेज को लिखिए, मगर जब पहली बार बनाइए तो जो आचार्य जी समझा रहे हैं उसी को बनाइए। उसी तरह से थोड़ा कोशिश कीजिए 2-4 क्वेश्चन बनाने का, तो आसानी हो जाता है बनाने में। तो फॉर जीरो ऑफ पोलिनोमियल जब एक्सपर्ट हो जाइए तो आपको जिससे मन है वो लैंग्वेज लिखिए। फॉर जीरो ऑफ पोलिनोमियल, फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, जो मन है लिखिए। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2। कल के क्लास में हम एक और तरीका बताएंगे इसको निकालने का। तो यहाँ ये आ गया इसका जीरोज। अब अगला है px इक्वल टू ax। छठा में दिया है px इक्वल टू ax, a नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी हम वही लिखेंगे, फॉर जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल में हमारा फिर क्या हो जाएगा, उसी तरह से ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 बाई a। तो देखो कितना चालाक है क्वेश्चन बनाने वाला कि a को पहले ही कह दिया कि 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसको हम खुश होकर के 0 लिख सकते हैं। अगर वो नहीं कहा होता है 0 नहीं है, तो a तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, हमको जो मन होता है वो लिख लेते हैं a का वैल्यू, हम 0 भी समझ सकते थे। तो जब हम 0 समझते हैं a का वैल्यू, तो 0 बाई 0 जो है वो तो पॉसिबल केस नहीं होता।
इसलिए जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो कितना तेज है, जो पहले ही कह दिया कि ये नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये रेशनल नंबर होगा पी बाई क्यू का फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो पहले ही जानता था। तो 0/a 0 आ गया, तो 0 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहां लिख देंगे 2/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। उसी तरह से हम लोग यहां भी लिख देंगे 0 इज द जीरो बाई ए 0 इज द, यहाँ क्या जीरो ऐसे लिखिएगा लैंग्वेज में, जीरो मतलब वैल्यू जीरो नहीं, जीरो जिससे ही जीरो बन जाए, इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये आपको दिखे नहीं तो हम बोल भी दिए, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ ये समझ गए। तो हम लोग आज सीखे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके कैसे आंसर निकालते हैं वो सीखे। आज आपका होमवर्क होगा, आज हो गया 17/4/2020। आज आपका होमवर्क है SW डू एक्सरसाइज, और होमवर्क बना के फेसबुक के मेरे मैसेज में अटैच कर देना। सब लोग हम आराम से चेक कर लेंगे वहां से, और नहीं तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी ग्रुप में डालना, और वहां से क्लास टीचर हमको भेज देंगे तो हम वहां से भी चेक कर लेंगे। तो वहां से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो जो प्रॉब्लम है। डू एक्सरसाइज 2.1 में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमको व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकता है, फेसबुक के माध्यम से भी पूछ सकता है। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 4। ओके, इसको आज आप लोग बनाइए, और फिर हम लोग कल के क्लास में आगे का चीज़ सीखेंगे और फिर उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा देर वीडियो हम रोक रहे हैं कि इसको बोर्ड देखिए आप और समझिए, ठीक है। इसको हम लोग यहीं आज का क्लास ख़त्म करते हैं, और आप लोग इसको बनाइए। और सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।